हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का लेसन प्लान और टॉपिक हमारा होगा फ्रैक्शन। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि मैथमेटिक्स का लेसन प्लान कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, जिस भी दिन को आपको लेसन प्लान पढ़ाना है। क्लास यहाँ पे मेंशन होगी जिस क्लास के लिए आप पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, टॉपिक हमारा फ्रैक्शन होगा। कौन सा पीरियड आपका है वो आप यहाँ लिखेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे, मतलब पीरियड कितने टाइम का होगा वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके आते हैं कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे। जनरल ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स को पढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखोगे। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड हमें डेवलप कराना है। टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, बच्चे के अंदर मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट बना रहे। टू डेवलप एबिलिटीज़ ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, बच्चे के अंदर इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन की एबिलिटीज़ हों, वो आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आता जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप 4 से 5 6 जितने भी आपको जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं वो आप लिख सकते हो। और मैथमेटिक्स के अंदर हर लेसन प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सेम होंगे। फिर आता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड होता है, मतलब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी या फिर क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, वो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में मेंशन करते हैं। हम अगर फ्रैक्शन की बात करें तो इसको पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। जब हम पढ़ा देंगे फ्रैक्शन, क्या क्या बच्चा सीख पाएगा। टू इनेबल द स्टूडेंट टू गिव नॉलेज अबाउट फ्रैक्शन, बच्चों को हम फ्रैक्शन की नॉलेज देंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू गिव नॉलेज अबाउट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, बच्चों को टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बताएंगे। टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन दे सॉल्व फ्रैक्शन प्रॉब्लम, बच्चे फ्रैक्शन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बच्चे को सिखाएंगे। तो ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में सिखाना है। ठीक, चलिए जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेंशन करोगे उसके बाद आप लिखेंगे टीचिंग एड। टीचिंग एड मतलब जो भी आप क्लासरूम में यूज़ करोगे वो सब इसके अंदर आएगा। ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये तो कॉमन टीचिंग एड होते हैं, सभी लोग लिखते हैं। इसके अलावा मॉडल है, चार्ट है, या जो भी आप कुछ यूज़ कर रहे हैं वो टीचिंग एड में आ जाएगा। टीचिंग एड के बाद आप लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज, मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को किस किस चीज़ की नॉलेज है, वो प्रीवियस नॉलेज में आता है। तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव नॉलेज अबाउट नंबर्स, हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को एटलीस्ट नंबर के बारे में पता है, तभी वो फ्रैक्शन को पढ़ पाएंगे। चलिए प्रीवियस नॉलेज के बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, मतलब अब आपको बच्चे को चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है, बच्चे के मुंह से चैप्टर का नाम निकलवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन का कॉलम बनाना पड़ता है। 2 कॉलम्स आप यहाँ पे बनाएंगे। प्यूपल टीचर एक्टिविटी, यहाँ पे जो टीचर क्वेश्चन पूछेगा वो, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी, बच्चे जो आपको जवाब देंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। वाइल शोइंग चौक टू द स्टूडेंट्स, टीचर आस्क व्हाट इज़ दिस, टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को चौक दिखा रहा है, पूछ रहा है ये क्या है, तो बच्चे ने बोला चौक। ठीक, तो फिर आप लिखोगे आफ्टर ब्रेकिंग चौक इनटू 2 हाफ्स, टीचर आस्क हाउ मेनी चौक्स आर देयर, फिर क्या कर रहा है, टीचर इस चौक को 2 हिस्सों में बांट दे रहा है बच्चों के सामने, और फिर कह रहा है कितनी चौक हैं, तो बच्चों ने बोला 2। ठीक है, व्हाट पार्ट स्मॉल चौक इज ऑफ बिग चौक, छोटी वाली चौक जो है बड़ी वाली चौक का कौन सा हिस्सा है, ये क्वेश्चन फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों ने बोला हाफ, कि छोटी वाली चौक जो है बड़ी वाली चौक का आधा है। हाउ कैन यू राइट हाफ इन मैथमेटिक्स, आप हाफ को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, तो बच्चे बताते हैं 1/2, क्योंकि ये बच्चों को पता होता है कि हाफ को कैसे लिखा जाता है, 1/2। फिर आपने पूछा व्हाट काइंड ऑफ नंबर 1/2 इज़, 1/2 किस तरीके का नंबर है। अब बच्चों को नहीं पता कि वो फ्रैक्शन है, तो बच्चे प्रॉब्लमेटिक आंसर देंगे। देखो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टॉपिक का नाम बता देते हैं आसानी से, कई बार नहीं बताते, तो जब बता देते तो आप टॉपिक का नाम लिखोगे, अदरवाइज आप वहाँ पे लिखोगे प्रॉब्लमेटिक आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर CTET की क्लासेस चल रही हैं तो वो भी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। और नाउन का लेसन प्लान मैं बना चुकी हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये जब हम कर देंगे उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ एम लिखेंगे, मतलब अब टीचर जो है बच्चों के सामने टॉपिक को बोलेगा कि हमें ये टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, वो आता है स्टेटमेंट ऑफ एम में। तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रैक्शन, आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। ठीक, फिर अब हम फ्रैक्शन को कैसे पढ़ाएंगे वो आप लिखोगे प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रेजेंटेशन में बेसिकली 5 कॉलम बनाएंगे। टीचिंग पॉइंट होंगे यहाँ पे, जो टीचर क्लासरूम में पढ़ाएगा, टीचर्स एक्टिविटी, जो एक्टिविटी टीचर करेगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स करेंगे, मेथड टीचर कौन सा यूज़ कर रहा है पढ़ाते वक्त, और ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क करोगे वो यहाँ पे लिखोगे।
टीचिंग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगी। तो टीचर्स ने क्या डेफिनेशन दी, ए फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। एग्जाम्पल 2/3, 1/2, 5/7, ये हमने डेफिनेशन बताया। तो बच्चों ने क्या किया, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, बच्चे जो है केयरफुली सुनेंगे। मेथड हमने कौन सा यूज़ किया, लेक्चर मेथड। ब्लैक बोर्ड पे आप क्या लिखेंगे, जो भी आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाकी नंबर लिखना चाहते हैं नंबर, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो वो आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में छोटा छोटा सा लिख के बच्चों को बताना है। फिर आता है आपका टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये मेरा दूसरा टीचिंग पॉइंट है। हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये मैंने बच्चों को बताया। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, नोट डाउन इन देयर कॉपीज़। जो भी मैं टाइप बता रही हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं। मेथड कौन सा हमने यूज़ किया, लेक्चर मेथड यूज़ किया है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बताया बच्चे को कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 3/8, 5/8, ठीक। तो बच्चों ने इसको क्या किया, इसको भी अगेन नोट डाउन इन देयर कॉपी किया, इसलिए मैंने डबल डॉट का जो है ये साइन बनाया, मतलब वही चीज़ हम बार बार रिपीट करें, नोट डाउन इन देयर कॉपी। ये भी बेसिकली लेक्चर मेथड है, ठीक है। जब मैंने बच्चों को प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद मैंने पढ़ाया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, जैसे कि 5/3, 52/19, 23/2। फिर बच्चों ने वही चीज़ रिपीट करी है, नोट डाउन इन देयर कॉपी, ठीक है। फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन बच्चों को बताया डेफिनेशन। अब मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। एग्जाम्पल ये आपके हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने क्या किया, वही चीज़ करी, नोट डाउन इन देयर कॉपीज़। देखो अब बेसिकली मैंने इसमें 2 टीचिंग पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन और डेफिनेशन। आप इसके 3-4 टीचिंग पॉइंट बना सकते हो। देखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन का अलग से टीचिंग पॉइंट बन सकता है, जिसमें आप सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में टाइप को बताओगे, टाइप को ब्लैक बोर्ड पर लिख दोगे। फिर आप अलग से टीचिंग पॉइंट बना सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये अलग से टीचिंग पॉइंट बनेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये अलग से टीचिंग पॉइंट बन सकता है, और मिक्स फ्रैक्शन ये अलग से टीचिंग पॉइंट बन सकता है। या जितने भी टाइप की आप फ्रैक्शन पढ़ाना चाहते हो वो अलग अलग टीचिंग पॉइंट में भी आप पढ़ा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जितना लंबा आपको लेक्चर करना है उस हिसाब से आप अपने टीचिंग पॉइंट्स को बना लीजिए। जब टीचर टीचिंग पॉइंट बता देगा उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन बेसिकली होता है एक तरीके का रिवीजन। जो टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाया है तो वो बच्चों से पूछना, वो आपका आता है रिकैपिचुलेशन के अंदर। तो हम क्लासरूम में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, गिव एग्जांपल्स, ये मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ। व्हाट प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, गिव एग्जांपल। या कुछ भी फिलिंग द ब्लैंक्स आप दे सकते हो, ट्रू फॉल्स दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस दे सकते हो। रिकैपिचुलेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। जब हम रिकैपिचुलेशन कर लेंगे उसके बाद आएगा आपका होमवर्क। होमवर्क में वही है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 3 नंबर दिए गए हैं, मिक्स फ्रैक्शन इसमें से फाइंड आउट करो। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप होमवर्क पे दे सकते हो आपकी मर्जी के अनुसार। तो ये इस तरीके से मैथमेटिक्स का बेसिकली लेसन प्लान बनते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज रखनी पड़ेगी सब्जेक्ट के और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और किस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। तो आई थिंक फिलहाल इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना डिस्कस करना था। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और नाउन का लेसन प्लान मैं बता चुकी हूँ, वो भी मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। अदरवाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है लेसन प्लान की, वहाँ से आप देख सकते हो। सीटेट की तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है, यूपी टेट की भी चल रही है। तो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।